अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर आफियत अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडीपी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है, सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। और आज हम इसका थोड़ा सा इंट्रो डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन है क्या। अब जैसे कि हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन, अब हमें नहीं पता, अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जो ज़ाहिर सी बात है जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनको क्या पता कम्युनिकेशन क्या है। तो अब जो हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, अपने एक आइडिया को दूसरे तक कन्वे करते हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। सिंपली इसका ये मीन है, ठीक है, कि एक बात को किसी दूसरे आदमी तक पहुंचाना उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। सो सिंपली ये बात हो गई। एंड देन हम कि मतलब अपने एक आइडिया को किसी दूसरे तक कन्वे करना कम्युनिकेशन है। तो इसका हम मीन देख लेते हैं, कम्युनिकेशन है क्या। द वर्ड कम्युनिकेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम द वर्ड कम्युनस विच मीन्स कॉमन। इट मीन्स, ये लातीनी ज़बान से निकला और इसका मतलब क्या, कॉमन। इट इज़ एन एक्ट बाय विच अ पर्सन शेयर्स नॉलेज, फीलिंग्स, आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन इन वे दैट each gains a common understanding of their meaning, intent and use of the message। देखिए वही बात है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन अपना नॉलेज, अपने फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ और अपनी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे तक शेयर करता है, और एक ऐसे वे में शेयर करता है कि अगला बंदा उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके, उसके मानी को समझ सके। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। अब डिफरेंट इसकी डेफिनेशंस हैं, आपने इसकी एक या दो डेफिनेशंस कर लेनी है जो आपको अच्छे से आ जाए। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज देयर आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग्स और इम्प्रेशन इन अ वे दैट ईच गेन्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। In essence, each is act getting sender and receiver tuned together for the particular message or queries of message। तो क्या है कि ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें टू और मोर पीपल, मतलब दो पीपल हो सकते हैं, दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। लाइक अब मैं आपसे ये वीडियो में आपके बात कर रही हूँ, तो इसका क्या मतलब है, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ अपने जो आइडियाज़ हैं, अपनी जो मेरे पास फीलिंग्स हैं, ये जो भी है वो मैं आप तक शेयर कर रही हूँ। तो इस वे को क्या कहेंगे, कम्युनिकेशन। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन, डिसीजंस एंड डायरेक्शंस पास थ्रू सोशल सिस्टम इन अ वे ईच वे नॉलेज, ओपिनियन एंड एटीट्यूड फॉर्म्ड। ठीक है, तो वही बात होगी कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन तक अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को जो शेयर करता है उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। अब हाउ कम्युनिकेशन टेक प्लेस। अब क्वेश्चन आ सकता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कम्युनिकेशन टेक प्लेस कब होती है, कैसे होती है। आवर फोर सेंसेस, ऑडियो, विजुअल, टच एंड स्मेल, कम्युनिकेट। अब देखें, हमारी फोर लाइक सेंसेस हैं जो हमारी सुनने की होती है, देखने की होती है, स्मेल करने की है, टच करने की है। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया, द रिंग ऑफ द अलार्म टेल्स अस इट्स टाइम टू वेक अप। अब जैसे कि अलार्म हम लगाते हैं और वो हमें बताता है कि ये टाइम हो गया आपका। द आई gazes at the window and check for the time of the day or weather. The touch of wind on our skin tell us। अब देखेंगे टच करने की अगर हमारे अंदर फीलिंग है, तो अब जब हम बाहर निकलते हैं, हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको विंड टच करती है तो हमें बताती है कि ये हॉट है, ये कोल्ड है। एंड द स्मेल फ्रॉम किचन टेल्स अस व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड। अगर हम किचन में चले जाएं तो हमारी जो स्मेल करने की सेंस है वो हमें बताती है कि ये चीज़ प्रॉपर पक गई है या नहीं। व्हेन अ मैसेज इज सेंड फ्रॉम अ सोर्स टू रिसीवर अ स्पेसिफिक मटेरियल और फिजिकल रिस्पॉन्स अकर। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। ये दो तरह का प्रोसेस है। इट हैज़ अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। इसमें एक जो होता है वो सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। Therefore, it is essential for facts to be transmitted in such a manner that the meaning intended is covered and the receiver understand the use of message. It become two-way process। अब देखें कि एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। अगर मैं आपके अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं सेंडर हूँ और आप लोग क्या है, रिसीवर है। तो ये एक टू वे प्रोसेस हो गया। Then methods of communication. There are many different types of method communication. For example, in India, people fold their hand in greeting. Like इंडिया में देखेंगे जब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने हैंड को फोल्ड करते हैं सलाम के लिए, ग्रीटिंग्स के लिए। इन जापान, people bow
फ्रॉम देयर वेस्ट। जापान में अगर वो ग्रीटिंग्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी कमर को झुका देते हैं। इन पाकिस्तान पीपल टच देयर फोरहेड विद द राइट हैंड। पाकिस्तान में क्या करते हैं, लोग अपने हैंड शेक करते हैं। सिंपल गेस्चर एंड इफेक्टिव मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये था उसका मतलब मेथड्स हैं किस तरह, मतलब हर किसी का डिफरेंट मेथड है। Research shows that on average person spend about 70% of his active communicative speaking, reading, gesturing, writing, listening, watching। अब हम किस वे से, किन वे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसमें क्या आ जाता है, राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, गेस्टरिंग हो गया, इशारा करके, राइटिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, वॉचिंग हो गया। ठीक है, अब करना क्या आप लोगों ने, सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की कम्युनिकेशन है क्या, देन उसके बाद उसकी 4-5 डेफिनेशन दी हुई है, आप लोगों ने 2-3 कर लेनी है। और कम्युनिकेशन किस तरह टेक प्लेस होती है उसका बताना है। उसके बाद ये 2 वे प्रोसेस है। देन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि डिफरेंट लोग जो हैं किस तरह अपनी कम्युनिकेशन को करते हैं, लाइक इंडिया में, जापान में, पाकिस्तान में। एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम डिस्कस करते हैं। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितनी है, ठीक है, देयर आर डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। अब देखिए इंट्रापर्सनल क्या है, अपनी ज़ात के अंदर खबर रसानी। इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर बाय अ पर्सन इंटरैक्ट विद हिमसेल्फ, कि मतलब एक बंदा जो खुद के साथ कम्युनिकेट करता है, मतलब इंटरैक्ट विद हिमसेल्फ, उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल क्या है, इट इज़ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन देयर इज़ 1-to-1 इंटरेक्शन और द इंटरेक्शन अमंग द स्मॉल ग्रुप। किसी भी स्मॉल ग्रुप के अंदर, पीपल्स के अंदर जो ये कम्युनिकेशन होती है वो होती है इंटरपर्सनल। इंटरग्रुप क्या होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स टेक प्लेस, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो इंटरग्रुप होती है। मास कम्युनिकेशन क्या है, इट इज़ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विद लार्ज बॉडी ऑफ मिलियन पीपल इज़ एड्रेस्ड, मतलब अब किसी भी लाइक ये डिबेट्स होती हैं, कोई टॉक शो होता है, लाइव शो होता है, तो उसमें क्या होता है, मास कम्युनिकेशन होती है, मतलब बॉडी ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल होते हैं। ठीक है, इसकी अगली टाइप है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वो यूज़ वर्ड लैंग्वेज इन रिटन और स्पोकन फॉर्म, मतलब जो हम स्पोकन फॉर्म में, रिटन फॉर्म में करते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन होती है। और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है ये हम गेस्चर्स के ज़रिए, फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए, साइंस के ज़रिए, बॉडी मूवमेंट्स के ज़रिए, आई कॉन्टैक्ट, टोन ऑफ वॉइस एंड साउंड्स, इसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, हेड शेकिंग। एडवांटेज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, डिसएडवांटेज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट इसकी ये जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो इंशाल्लाह आप खुद कर लीजिएगा। सो आई होप आप इस वीडियो को आपकी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।